विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। चलिए कथा करते हैं। विराट राज्य पर आक्रमण। द्रौपदी के रूप की वजह से कीचक, जो सेनापति था और विराट का साला भी था, भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक के मृत्यु के समाचार पूरे देश में फैल गए। पांडवों का गुप्तवास पूरा होने वाला था। दुर्योधन के गुप्तचर पांडवों का पता नहीं लगा सके तो चिंतातुर होके बैठे चर्चा कर रहे थे। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडव सूरवीर, विद्वान, धर्मशील, बुद्धिमान और जितेंद्रिय हैं। उसमें युधिष्ठिर तो पवित्र हृदय वाले हैं, महापुरुष किसी से भी नष्ट नहीं हो सकते। वो लोग अपने शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने भी पांडवों की बड़ाई किया और कहा कि अज्ञातवास पूरा होते ही वो दुश्मनों पे टूट पड़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। तब दुर्योधन ने अपने खास गुप्तचरों को पांडवों का पता लगाने के लिए भेज दिया। मित्रों, उसी सभा में सुशर्मा नाम के महापराक्रमी राजा बैठे थे, जो दुर्योधन के मित्र थे। वो बोले कि इस समय विराट राज के सेनापति की मृत्यु हो गई है। विराट राज की सेना कमजोर है। हमें विराट राज पे आक्रमण करके उसे जीत लेना चाहिए और जो धन संपदा मिले उसे आपस में बांट लेना चाहिए। दुर्योधन को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने अपनी सेना और सुशर्मा की सेना को साथ लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्नि कोणे से विराट राज में घुसे और लूटपाट करने लगे। सुशर्मा की सेना अनेक असंख्य गायों को छीन लिया। ग्वाल बाल रोते हुए विराट राज्य में आए और कहा कि हमारे गाय छीन के हमें मारकर सुशर्मा की सेना गाय लेकर जा रही है। तब विराट राज ने गायें बचाने के लिए युद्ध की तैयारी शुरू किया। सेनापति की कीचक तो मर गया था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र उत्तर को सेना तैयार करने को कहा और साथ में निर्देश दिया कि कंक, बल्लव, तंतिपाल, ग्रंथित भी अच्छा युद्ध कर सकते हैं, इन्हें भी रथ शस्त्र दिया जाए और युद्ध भूमि में ले जाया जाए। इस प्रकार पांडव भी रथ में बैठ युद्ध भूमि में पहुंच गए। भयंकर युद्ध हुआ। तब विराट राजा को बांध सुशर्मा अपने रथ में बिठा के ले जाने लगा। तब युधिष्ठिर ने भीम को इशारा किया। भीम हाथ में शस्त्र लेके सुशर्मा के पीछे गए और उसे परास्त करके विराट राजा को वापस ले आए। विराट राज घबराए हुए थे, इसलिए वो बोले कि कंक यानी युधिष्ठिर, आप राजगादी में बैठो और इसे संभालो। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया।
एक रात युद्ध भूमि में रहकर सब लोग महल में वापिस आए। ऐसी है महाभारत की कथा। मित्रों, ऐसी ही दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।